गुड इवनिंग। हम राजस्थान के राज्यपाल की जो हमने सीरीज पढ़ी थी उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ऑनरेबल हिज एक्सलेंसी गवर्नर ऑफ राजस्थान के बारे में पढ़ेंगे हम। देखते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उत्पन्न करता है प्रत्येक राज्य के राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य के राज्यपाल होगा एक अनुच्छेद 153 बोलता है, क्या बोलता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल, क्या बोलता है 153 कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा। और जिस स्तर पर प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होगा, यदि दो देशों के राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है, यह व्यवस्था 7वें संविधान सेक्शन 56 की धारा 6। तो प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा, यह अनुच्छेद 153 में है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा अनुच्छेद 153 के अनुसार। और 7वें संविधान संशोधन 1956 में कर दिया गया धारा 6 में कि दो राज्यों के राज्यपाल भी हो सकता है। कि संविधान संशोधन के अंतर्गत एक ही व्यक्ति को दो देशों के राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो यह 7वां संविधान संशोधन था 1956 की धारा 6 कि एक ही व्यक्ति को दूसरे राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। राजस्थान की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है, कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है अनुच्छेद 154(1). 153 में क्या है, प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होगा। 7वें संविधान संशोधन में धारा 6 में दो राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। और कार्यपालिका प्रमुख अनुच्छेद 154(1) में क्या है कि राज्य की कार्यपालिक शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। 154(1) भारतीय संविधान का नियम कौन सा राज्यपाल कार्यपालिक शक्ति से संबंधित है। तो 154 और 154 राज्य की कार्यपालिक शक्तियों को राज्यपाल में निहित करता है। 155 में क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, भारत का राष्ट्रपति। और 155 राज्यपाल की नियुक्ति राज्यपाल राष्ट्रपति के अपने हस्ताक्षर और मुद्रित मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा जारी करके नियुक्ति करेगा। अनुच्छेद 155 है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल संबंधित है। तो राज्यपाल के कार्यकाल 156(2) में। 153 में नियुक्ति है, ठीक है। 153 में प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होगा, ये लिखा हुआ है। 154 में कार्यपालिक शक्ति है, उसमें निहित होगी, ये लिखा हुआ है। और 154 में क्या लिखा है, राज्यपाल। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। कार्यकाल 156 में, कार्यकाल कहाँ 156 में क्या है कार्यकाल। और 156 राज्यपाल की पदावधि। 156 क्या है, टेन्योर है। 156 क्या है, टेन्योर। उसकी पदावधि कब तक रहेगा, इसमें 3 है। 156 एक केवल राष्ट्रपति के पद पर्यंत। 156(2) में राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा त्यागपत्र दे सकता है। 156(3) में पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक। तो 156 में है इसका पदावधि है। 156(1) में राष्ट्रपति के पद पर्यंत। 156(2) में उसका त्यागपत्र। और 156(3) में पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक, ठीक है। देखो आगे देखते हैं। राज्यपाल अपना त्याग पत्र संबोधित करता है, किसको संबोधित करता है, राज्यपाल अपना त्याग पत्र देता है राष्ट्रपति। तो राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को। 156(2) के अनुसार सही सम्मिलित नहीं है, कौन सा गलत है, कौन सा गलत है। देखो अनुच्छेद 155 क्या बताता है, राज्यपाल की नियुक्ति पढ़ क्या है। 155 राज्यपाल की नियुक्ति। 156 में क्या है, 156 में तो उसका गलत है। 156 में राज्यपाल की पदावधि टेन्योर है। 158 में राज्यपाल पद के लिए शर्त है। 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ प्रतिज्ञान और नियुक्त होने के लिए हरता है। 157 देखो अपन देखते हैं एक बार। 155 में नियुक्ति, 155 में क्या है, अपॉइंटमेंट। 155 में क्या है, अपॉइंटमेंट है, ठीक है। और 156 में क्या है, टेन्योर। 156 में क्या है, कार्यकाल, ठीक है। और 157 में क्या है, 157 में अर्हता है, एलिजिबिलिटी। 157 में एलिजिबिलिटी। 158 में क्या है, शर्तें, कंडीशन से। 158 में कंडीशन।
और 159 में क्या है, शपथ। ओथ जो है 159 में है ओथ। 55 में उसकी नियुक्ति, 56 में कार्यकाल, 57 में उसके योग्यता, 58 में उसकी शर्तें, 59 में ओथ। राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यता के संचय योग्यताएं हैं 157 में, ये पढ़ा 157 में है एलिजिबिलिटी योग्यता है। 70 राज्यपाल नियुक्त नहीं करते हैं और भारत का नागरिक होना चाहिए 35 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाना चाहिए। न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। कितना है, 35 वर्ष। 157 के अनुसार राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी है, 35 वर्ष। अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी है, 35 वर्ष की है। शर्तें किसमें है, अभी पढ़ी। शर्तें किसमें है, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, वो संसदीय सदन या किसी राज्य के धर्म सदस्य नहीं होगा, ये भी सही बात है। वह अन्य कोई लाभ पद धारण नहीं करेगा, ये भी सही बात है। पिता स्पष्ट तो गलत है। अनुच्छेद 158 राज्यपाल पद की शर्तें। 158 एक संसद मुख्य सदस्य नहीं होगा। 158 दो अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। एक और योग्यताएं हैं अनुच्छेद 157 में, तो ध्यान रखना है। ये क्या है, 35 वर्ष की आयु, क्या है, योग्यता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी है। तो योग्यता का 157 में है, ठीक है। और शर्तें क्या है, 158 में है शर्तें। ये 158 एक और ये 158 दो, ये उसकी शर्तें हैं, ठीक है। ध्यान रखना, शर्तें अलग, योग्यता अलग। योग्यता क्या है, 157 में उसकी योग्यता क्या है, योग्यता वो भारत का नागरिक हो जाए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण चाहिए, योग्यता है उसकी। और शर्तें कायम है 158 में। 158 एक है, वो भारत के किसी भी संसद का कोई राज्य विधानमंडल के सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए 158 एक में, और अन्य कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए 158 दो में। आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल की उपलब्धि और भत्ते की भारित होते हैं राज्य की संचित निधि से। 202(3) के अनुसार राज्यपाल के वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। वर्तमान में 3.5 लाख रुपए महीना। 202(3) संविधान के अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया है। राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया हुआ है अनुच्छेद 159 में। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल का शपथ प्रतिज्ञान दिया है अनुच्छेद 159 में। पद ग्रहण करने से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति उनके अनुपस्थिति में ज्येष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है कौन, राज्यपाल। पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति राज्यपाल। 159 निम्न कथनों को विचार से ही कुटुंब का चयन कीजिए। राज्यपाल पद ग्रहण कर शपथ लेता है, सही बात है, लेता है। शपथ का भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में नहीं है, ये तो याद रखना है, तीसरी अनुसूची में नहीं है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति शपथ लेगा, अनुच्छेद 159 में दिया है। 159 में वर्णित तीसरी अनुसूची में मंत्री, सांसद, न्यायाधीश की शपथ, याद रखना है। राज्यपाल की उपस्थिति में उसके दायित्व का निर्वहन कौन करता है, तो उसके दायित्व का निर्वहन करता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन सा अधिकार राज्यपाल को नहीं है, कौन सा अधिकार राज्यपाल को नहीं है, मुख्यमंत्री नियुक्ति राज्यपाल करेगा, अन्य मंत्रियों को राज्यपाल करेगा, राज्य की कार्यप्रशक्ति उसके पास होगी, सी के क्षमा करेगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। लेकिन क्षमादान की शक्ति राज्यपाल को प्राप्त है 161। राज्यपाल अपने स्वयं के कृत्य को छोड़कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन की सहायता और सलाह मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री। 163(3) राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद और किसका प्रमुख, मुख्यमंत्री होगा। राज्य सरकार को कानूनी एवं सलाह देने के लिए अधिकृत कौन है, महाधिवक्ता। अनुच्छेद 165 राज्य का एडवोकेट जनरल। अनुच्छेद 165 के तहत राज्य का एडवोकेट जनरल सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। यह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। अनुच्छेद 165 एडवोकेट जनरल होता है, ये सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, और 165 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति करता है। क्या बोलते हैं इसको, महाधिवक्ता। ये ऑप्शन में मत पढ़ना, ये महान्यायवादी भी गलत है, मुख्य न्यायाधीश भी गलत है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश भी गलत है। महाधिवक्ता मतलब एडवोकेट जनरल, ठीक है। राज्यपाल द्वारा राज्य विधान की परिषद में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो ये अपने पढ़ाया था 1/6 सदस्य। कितने, 1/6। अनुच्छेद 171 राज्यपाल की राज्य की विधान परिषद में राज्यपाल 1/6 सदस्य मनोनीत करता है। साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता, आंदोलन व समाज सेवा।
साहित्य कला विज्ञान आंदोलन और समाज सेवा। ठीक है, साहित्य कला आंदोलन व समाज सेवा। निम्नलिखित में भारत संविधान कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधायक कार्यकाल संबंधित है? विधायक कार्यकाल अनुच्छेद 172 में। 171 में क्या है? 1/6 सदस्य को विधान परिषद में नामित करेगा, मनोनीत करेगा। अनुच्छेद 172 क्या बोलता है? राज्यों के विधानमंडलों की अवधि प्रत्येक राज्य की विधानसभा अपने प्रथम अधिवेशन की तारीख से 5 वर्ष तक कब तक बनी रहती है? 5 वर्ष तक बनी रहती है। राजस्थान विधानसभा विघटित करने का अधिकार किसको है? विघटित करने का अधिकार है राज्यपाल को 174(2) के अंतर्गत। अनुच्छेद 174(2) के अंतर्गत राज्यपाल समय समय पर सदन का सत्र अवसान कर सके तथा विधानसभा का विघटन भी कर सकता है। अनुच्छेद 174(2). कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के विशेष अभिभाषण संबंधित है? राज्यपाल का विशेष अभिभाषण संबंधित अनुच्छेद 174(2). अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण आम चुनाव के प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में राज्यपाल एक साथ सम्मिलित विधानमंडल में अभिभाषण करता है। 176 के अनुसार राज्यपाल अभिभाषण करता है। अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण आम चुनाव के प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में। अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। संवैधानिक कौन सा अनुच्छेद के तहत राजस्थान का महाधिवक्ता राजस्थान की विधानसभा कार्य में भाग ले सकता है? महाधिवक्ता तो अनुच्छेद 177 के तहत। अनुच्छेद 177 के तहत सदन के बारे में मंत्री और महाधिवक्ता के अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 177 में क्या है? सदन के लिए मंत्री और महाधिवक्ता अधिकार है। महाधिवक्ता विधानसभा कार्रवाई में भाग ले सकता है और बोल सकता है, लेकिन उसे वोट का अधिकार नहीं होता है एडवोकेट जनरल को। कौन सा विकल्प सही है? राज्यपाल घोषित करेगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति को विचार करने के लिए आरक्षित रखता है। अनुच्छेद 200 सही बात है। राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्देश देगा कि विधेयक सदन को लौटा दो। अनुच्छेद 201 सही बात। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति उस पर अनुमति दे सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रख सकता है? अनुच्छेद 200 भी पढ़ के आए। विधेयक पर अनुमति राज्यपाल किसी विधेयक पर स्वीकृति दे सकता है, रोक सकता है, लौट सकता है, राष्ट्रपति चाहे सुरक्षित रख सकता है। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा आरक्षित किए गए विधेयकों पर राष्ट्रपति निर्णय लेता है? तो अनुच्छेद 201 के तहत निर्णय लेता है। राज्यपाल 200 के तहत उसे सुरक्षित रखता है और राष्ट्रपति 201 के तहत पर निर्णय लेता है। अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति आरक्षित विधेयक पर अनुमति देता है या उसे रोक लेता है। अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति या तो अनुमति देगा या रोक लेगा। यदि राजस्थान विधानसभा कोई ऐसा विधेयक पारित करती है उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति खतरा पहुंचता है, राजस्थान का राज्यपाल क्या करता है? उसे राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए आरक्षित रखेगा। ठीक है, अनुच्छेद 200 के तहत विधेयक से उच्च न्यायालय की शक्ति में कमी आती है तो राज्यपाल नियुक्त राष्ट्रपति के लिए उसे आरक्षित रखेगा। विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्यपाल किसके प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है? तो ये संघीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। विवेकाधीन शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कार्य करता है और वह संघीय राष्ट्रपति सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। ठीक है बेटा। राज्यपाल द्वारा आदेश जारी करने संबंधी शक्तियों का वर्णन किस अनुच्छेद में? तो राज्यपाल के लिए आदेश अनुच्छेद 213 में। किसमें? अनुच्छेद 213 में। विधानमंडल के विश्रांति काल जब सत्र न चल रहा हो में राज्यपाल आदेश जारी कर सकता है। यह आदेश विधानमंडल की सुनवाई के 6 माह तक वैध रहता है। तो अनुच्छेद 213 के तहत विधानमंडल के विश्रांति काल, अनुच्छेद 213 के तहत जब विधानमंडल नहीं हो, सेवा में सत्र नहीं हो, तो राज्यपाल आदेश जारी करेगा, लेकिन विधानमंडल के सत्र 6 सप्ताह तक ही वैलिड रहेगा। राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की मंजूरी आवश्यक है राज्य विधानमंडल द्वारा। 6 सप्ताह के भीतर शुरू होना जरूरी। अनुच्छेद 213 में। क्या राज्यपाल के विधानमंडल के सत्र में रहने राज्य जारी कर सकता है? नहीं कर सकता। सत्र चल रहा हो फिर नहीं करेगा। संविधान के अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय को नियुक्त करने का प्रावधान राजस्थान में हटा दिया भी है। अनुच्छेद 333। अनुच्छेद 333 के तहत एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधि पर्याप्त नहीं तो राज्यपाल एक सदस्य मनोनीत कर सकता था। 104 संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दिया है। कितने न्यूनतम सदस्य के पक्ष में होने पर राजस्थान विधानसभा मंत्री परिषद में विस्तार प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है? तो याद रखना है, राजस्थान में न्यूनतम 40, 1/5 भाग। अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए न्यूनतम 40।
1/5 240। न्यूनतम कितने होनी चाहिए? 40 होनी चाहिए। राज्य महाधिवक्ता और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ये तो राज्यपाल करता है। राज्य के महाधिवक्ता 165 तथा आरपीएससी के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति अनुच्छेद 316 की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। हटाया कौन? राष्ट्रपति। राज्य के महाधिवक्ता 165 राज्य का महाधिवक्ता अनुच्छेद 316 आरपीएससी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति अनुच्छेद 316। राजस्थान के लिखित में से कौन सा संवैधानिक अधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा पद से नहीं हटाया जाता? तो एक तो आरपीएससी और एक राज्य निर्वाचन आयुक्त। ये राष्ट्रपति हटाएगा इनको, लेकिन नियुक्ति राज्यपाल करेगा। आरपीएससी सदस्य राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति राज्यपाल करेगा, किंतु हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत अब राजस्थान के राज्यपाल को नियुक्त में से अभिवादन संबोधित किया जाता है। क्या बोलते हैं इसको? ऑनरेबल अथवा माननीय राज्यपाल। क्या बोलते हैं? ऑनरेबल या माननीय। महामहिम, अति सम्माननीय, महाराज ही राज हट गए। क्या बोलेगा? माननीय राज्यपाल, ऑनरेबल। अगस्त 2014 के नवीन प्रोटोकॉल के अनुसार महामहिम शब्द का प्रयोग बंद कर दिया गया है। माननीय राज्यपाल, ऑनरेबल गवर्नर कहा जाता है। ठीक है। आयोग जिसने राज्यपालों के लिए 5 वर्ष की एक निश्चित कार्यकाल की संस्तुति, तो पुंछी आयोग नाम याद रखना इंपोर्टेंट है। मदन मोहन पुंछी आयोग 2007 में केंद्र राज्य संबंधों को अपनी रिपोर्ट 2010 में पेश की और राज्यपाल के लिए 5 वर्ष की निश्चित कार्यकाल की सिफारिश की। ठीक है। पुंछी आयोग 2007। कौन सा पद राजस्थान के राज्यपाल द्वारा सुशोभित नहीं होता है? राजस्थान राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, सही बात है। राज्य कुलाधिपति, चांसलर होते हैं, अध्यक्ष होता है, रेड क्रॉस सोसाइटी, स्काउट गाइड का भी होता है। अरावली प्रबंधन नहीं होता। राज्यपाल, रेड क्रॉस सोसाइटी, सैनिक बोर्ड, स्काउट गाइड का अध्यक्ष होता है। पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर सभापति कौन होगा? राजस्थान का राज्यपाल। बेस्ट कल्चरल सेंटर से उत्तर चुने। राजस्थान के राज्य के पाल कुलाधिपति होते हैं। सभी राज्य विश्वविद्यालय राज्य में से नहीं, ये नहीं है। सभी राज्य निजी विश्वविद्यालयों के नहीं। सभी राज्य विश्वविद्यालयों तक राजस्थान का नहीं। सभी राजस्थान के विश्वविद्यालय ओनली। राज्यपाल राज्य विधानमंडल स्थापित केवल राज्य स्टेट यूनिवर्सिटी कुलाधिपति चांसलर होता है। केंद्र का कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। केंद्र में राष्ट्रपति एक वाइस चांसलर को नियुक्त करेगा। राजस्थान का राज्यपाल निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय कुलाधिपति नहीं होता? तो राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में कुलाधिपति नहीं होगा। इसमें पढ़ा हुआ हूं मैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ राजस्थान में पढ़ा हुआ हूं मैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नहीं होगा। राजस्थान विधानसभा के नियुक्त में से किस समिति के सदस्यों की संख्या पूर्ण निर्धारित नहीं है? तो एक ही है सामान्य प्रयोजन संबंधी समिति के सामान्य प्रयोजन संबंधी समिति में सदस्यों की संख्या पूर्ण निर्धारित नहीं होती है। इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अन्य समितियों के सभापति आदि शामिल। ठीक है। तो इसकी नहीं, बाकी सबकी है। याचिका भी है, विशेष अधिकार की भी है, सरकारी भी है, बस एक ही इसकी नहीं है। कितनी समितियां हैं कमेंट में बताओ जरा। 22+4 है कि 26+4 है? भारतीय राज्य के राज्यपाल के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करेगा। यह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। 7वां संविधान संशोधन 1956 धारा 6, वो 5 साल की अवधि के लिए पद पर रहता है। पुंछी आयोग यदि संबंधित राज्य विधानमंडल से हटाने के बाद, नहीं, गलत बात है, हटाया नहीं जा सकता उसको। राज्यपाल को राष्ट्रपति ही हटाएगा। राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में कौन सी कथन सही नहीं है? राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल को नहीं लौटा सकता, गलत है। राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति को विचार प्रकाशित करेगा 200 के अंतर्गत। राज्य विधानमंडल के विशांतिकाल में अध्यादेश 213। राज्यपाल को समाधान की शक्ति है। अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता है। इसे या तो स्वीकृत देनी होती है या सुरक्षित रखना, तो स्वीकृत देगा या सुरक्षित रखेगा। राजस्थान के राज्यपाल जिनका कार्यकाल निधन हुआ कौन कौन है? एस.के. सिंह भी गए थे, कृपा राव जी भी गई थी, निर्मल चंद जैन और दरबार सिंह। राजस्थान के निमित्त में किस राज्यपाल ने अपना कार्यकाल पूरे राज्यपाल पद से त्याग पत्र दिया? तो ये बहुत कम है। अरे प्रतिभा, हाँ सही, मदन लाल खुराना, प्रतिभा पाटिल की राष्ट्रपति बन गई थी। मदन लाल खुराना 2004 में और प्रतिभा पाटिल 2007 में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए अपना कार्यकाल पूर्ण त्याग पत्र दिए। मदन लाल खुराना और प्रतिभा पाटिल ने, प्रतिभा पाटिल स्पेशल है क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव जीत भी गई थी। सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था स्वरूप सिंह जी को।
जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तब राज्यपाल कौन थे? जिस संपूर्ण उनके टाइम पे लगा था 1967 में, सरदार हुकुम सिंह के बाद। कौन सा राष्ट्रपति शासन कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो ये चौथा सबसे आखिरी वाला, चौथे राष्ट्रपति शासन कार्यकाल सर्वाधिक लंबा 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993, लगभग साल भर। ठीक है, तो चौथा राष्ट्रपति शासन जो था वो सबसे लंबा रहा है 1 ईयर का, है ना। वो बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 1992 वाला केस जो हुआ था, उसके बाद वाला चौथा साल भर तक रहा था। राज्यपाल एम चन्ना रेड्डी, बाद में बलिराम भगत। एक राज्यपालों को हिंदुस्तान आर्टिस्ट लिमिटेड एचएल के अध्यक्ष रहे। अब देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा है सेंट्रल में 2021। तो ओपी मेहरा जो थे वो एचएल के अध्यक्ष, एयर चीफ मार्शल ओपी मेहरा लंबे समय तक हिंदुस्तान आर्टिस्ट लिमिटेड के अध्यक्ष थे। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी रहे कौन? एयर चीफ मार्शल ओपी मेहरा। श्री कलराज मिश्र राजस्थान के 44वें राज्यपाल, 9 सितंबर 2019 से। राजस्थान में किस वर्ष राज्यपाल रिलीफ फंड की स्थापना की गई? 1973 से अकाल, बाढ़, अग्निकांड जैसी प्राकृतिक आपदाओं में सहायता के लिए। प्रथम जेंडर बजट वर्ष में वस्तु प्रथम जेंडर बजट कब आया? वो अशोक गहलोत 2012-13। वर्ष 2012-13 में प्रथम जेंडर बजट पेश किया गया। 2021-22 में पहला पेपरलेस बजट। 2022-23 में प्रथम कृषि बजट अशोक गहलोत द्वारा पेश किया। कृषि के बजट वाला आदमी है, कौन है बजट वाला आदमी? अशोक गहलोत। राज्य का पहला जेंडर बजट 2012-13 में जेंडर बजट। ठीक है, 2012-13 में जेंडर बजट। 2021-22 में 21-22 में पहला पेपरलेस बजट। 12-13 में जेंडर, 21-22 में पेपरलेस, और इसके बाद 22-23 में कृषि बजट। तो 12-13 में जेंडर, उसके बाद 21-22 में पेपरलेस, और इसके बाद 22-23 में एग्रीकल्चर। तो 12-13 में जेंडर, 21-22 में पेपरलेस और 22-23 में एग्रीकल्चर बजट किसने पेश किया? अशोक गहलोत। राजस्थान में मुख्यमंत्री अपने प्रथम कार्यकाल के दौरान श्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री पद का निर्वहन किस तारीख को संभाला था? 1 दिसंबर 1998। ठीक है, तो जुड़े रहो और सिलेक्शन ले लो।